गुड मॉर्निंग दोस्त। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? आशा करती हूँ कि मस्त होंगे। हाँ, मस्त होंगे ना। मस्त होंगे। एक दुख की बात बताऊँ, मैं कहीं रिश्तेदारी में चली गई थी, जिसके कारण 2 दिन लेट हुआ, वीडियो नहीं शूट कर पाई। यही दुख की बात है। किनको किनको था अर्धनारीश्वर की इंतज़ार। मुझे तो था इंतज़ार, जिसका मुझे था इंतजार। हाँ दोस्त, इसी का था इंतजार, आप गलत मत सोचना। इसी का था इंतजार। किसका? अर्धनारीश्वर का, जिनका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। हाँ, इनका लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनके नाम सुन के ना मेरे अंदर की आग आग ज्वालामुखी बन जाती है। पता है क्यों? क्योंकि ये बहुत महान है, इतने महान है बेचारे ये। मुझे तो ये बहुत पसंद है, मुझे ये बहुत पसंद है सच में। इतने महान पुरुष जो मेरे बिहार की पावन मिट्टी से जन्म लिए हैं, इसीलिए पसंद है। हाँ, चलिए, आप सबको भी पसंद है तो कमेंट बॉक्स में यस बोल दीजिए। और जिनको जिनको अर्धनारीश्वर चैप्टर 4 का इंतजार था, वो भी कमेंट बॉक्स में यस दी बोले। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। आप क्या करने के लिए मेरे चैनल पे आए हो? पढ़ने, समझने, याद रखने के लिए। दोस्त, मैं कहूँगी कि आप समझने आए हो। अगर समझने आए हो तो ज़िंदगी भर याद रहेगा, और अगर समझने आए हो तो आप शांतिपूर्वक रहें और पूरा वीडियो देख कर जाएं, तभी समझ में आएगी, अन्यथा आप भूल जाइएगा। और अगर समझने आए हो तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपके दिमाग में घुसेगी और नंबर अच्छा आएगा बोर्ड में। और जब आप सिर्फ याद करने के लिए हो तो वीडियो को भगा भगा कर देखो और छपोड़ो, रटो और जाओ एग्ज़ाम दो। हाँ, एग्ज़ाम तक बहुत से बहुत ज़्यादा करेगा तो एग्ज़ाम तक याद रहेगी, उसके बाद भूल जाओगे। इसलिए समझने के लिए आए हो तो प्लीज़, आई होप कि आप समझ ही रहे होंगे, वीडियो को भगा कर नहीं देख रहे होंगे। चलिए दोस्त, बहुत बोलती हूँ मैं, पहले आपको समझा देती हूँ, ठीक। यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक की इस कथन से आप क्या सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। लेखक रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं, अगर संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो संभव था कि महाभारत ना मचता। लेखक की जो इस बात से क्या आप संभव है? अगर यस तो अपना पक्ष दे, अगर आप सहमत हैं तो आप अपने बारे में भी, मतलब आपका क्या पक्ष है, आपका क्या राय है, वो दीजिए। यहाँ पर देखिए, लेखक का कहना है कि पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा है। पुरुष क्या हो उठा है? कर्कश और कठोर। दोस्त, पुरुष क्या हो उठा है? कर्कश और कठोर। लेखक का कहना है कि पुरुष कर्कश और कठोर हो उठा है, हो उठा है कि युद्ध में अपना रक्त बहाते समय उसे यह ध्यान नहीं रहता है कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा। हमारे नौजवान, हमारे वीर ये नहीं सोच रहे हैं, जब वो युद्ध करते हैं, जब वो अपने जान की निछावर करते हैं, उस वक्त ये नहीं सोचते हैं कि हमारे माता बहन, हमारी धर्म पत्नी का क्या होगा, जिनकी सिंदूर बह रही है उसका क्या होगा, वो किसके सहारे जिएगी, ये नहीं सोचते हैं। इतना कठोर हो गए वो, समझे दोस्त। और ना ही सिंदूरवानियों को और ना ही सिंदूरवालियों को ही इसकी फिक्र है, और ना ही इनकी पत्नी की, जो इनकी पत्नी है, धर्म पत्नी, इनको भी फिक्र नहीं है कि हमारे पति परमेश्वर जो युद्ध में लड़ रहे हैं, रक्त बहा रहे हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊँगी। इतने कठोर हो गए कि और ना ही तो उन जगहों पर तो जगहों पर तो उनकी राह खुली, यहाँ सिंदूर पर आफत आने की आशंका है।
जहाँ झगड़ा हो रहा, जिस जगहों पे युद्ध हो रही है, वहाँ पर तो सिंदूर पर आफत आने की शंका है दोस्त, आशंका है। इस आधार पर लेखक के मन में यह व्यास होता है कि अगर कौरवे की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। इसी बात पर ये रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि अगर कौरवे की सभा में यदि संधि वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होती, कुंती और गांधारी के बीच होता, तो शायद जो ना संभव था कि महाभारत नहीं मचता। ठीक दोस्त, समझ गए? आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं क्या कहूँगी, एक बात कहूँगी, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक बात कहूँगी, पता है कौन सी बात है? बात ये है कि मैं जो यूट्यूब पे डाल देती हूँ ना, वो PDF जैसा क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, वो तो है ही, लेकिन यहाँ जो मैं समझाती हूँ ये मैं अपने भाषा में लिखती हूँ, एकदम आसान भाषा में। तो बेहतर यह होगा कि अगर आप ऐसा ही लिख रहे हो या अपने मन से लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मेरा वाला ये स्क्रीनशॉट लेकर याद करते हो तो भी जल्दी याद हो जाएगा। अगर अपने मन से लिखोगे तो याद करने की नौबत नहीं आएगी, आपको याद हो जाएगा, लिखते समय याद हो जाएगा। और दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, जो मैं डालती हूँ ना वो बहुत बड़ा डाल रही हूँ, फ़ोटो खींच के जो मतलब PDF जैसा बना के यूट्यूब पे जो डाल रही हूँ बहुत बड़ा है, उसको याद करने में आपको कठिन सा महसूस होगा। लेकिन कामचोर बच्चा जो कॉपी छापने के लिए बैठे हैं उसके लिए वो है, वैसे उसे बच्चे को भी ध्यान देना पड़ता है। सॉरी दोस्त, आप लोग चिढ़ मत जाइएगा लेकिन हाँ, समझने के लिए आए तो समझ के जाइए, इसलिए कहती हूँ कामचोर, ठीक ना? आप गुस्सा मत हो जाइएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी दोस्त? अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? आज इसकी क्या सार्थकता है? आधा पुरुष आधा नारी, इसकी कल्पना क्यों की गई है? इसका क्या सार्थकता है? ठीक, सार्थकता। देखिए, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का काल्पनिक रूप है, सही बात है। आधा हमारे महाकाल, आधा हमारे माँ पार्वती। कभी देखे हैं? देखे तो जरूर होंगे, कई बार देखे, अब तो बच्चे से देखते आ रहे, बचपन से देखते आ रहे, आप भी देखे होंगे। हाँ, आप भी देखे होंगे, क्या आप भी देखे होंगे। कहते हैं अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का काल्पनिक रूप है, मतलब आधा माँ पार्वती, आधा हमारे शिव जी, उन दोनों को काल्पनिक रूप है, समझे? जिनका आधा अंग पुरुष का हो और आधा अंग नारी का होता है, जिनका आधा अंग है पुरुष और आधा अंग है नारी। यह कल्पना शिव और पार्वती की बीच पूर्ण साम्य दिखाने की निकाली गई होगी। कह रहा है ये जो कल्पना है माँ पार्वती और शिव जी के बीच में साम्य दिखाने को लिए निकाली गई होगी। अर्धनारीश्वर की कल्पना में नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक का गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकती है। अर्थात नर में नारियों के गुण आए तो इससे कोई मर्यादाहीन नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्वताओं में वृद्धि होती है। किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह पुरुष आज दिखाई नहीं देता। नारी समझती है कि पुरुष के गुण
सीखने से उसकी नारीत्व में कमी आ जाएगी। इधर पुरुष भी नारी के गुण को अपनाने से घबराता है। ऐसा लगता है कि पुरुष और नारी इस विभाजन को रेखा को लांघने में स्त्री और पुरुष दोनों को भय लगता है। किसका फ़ोन है यार? इस वक्त फ़ोन कौन कर देते? सबको पता है कि इस वक्त मैं बिजी हूँ। देखिए दोस्त, मैं आपको ये समझा रही, पढ़ के तो सुना दी लेकिन समझा ही नहीं ना। मैं आपको अब समझाऊंगी। आधा स्त्री और आधा पुरुष के जो कल्पित रूप है ना, माँ पार्वती और शिव जी का है। माँ पार्वती और शिव जी का कल्पित रूप जो है अर्धनारीश्वर, ये कुछ ना तो कुछ सोच समझ के ही दिए होंगे ना। नर और नारी दोनों एक समान होते हैं। नर और नारी दोनों एक समान होते हैं। नर सोचती है, नारी सोचती है। पहले तो पुरुष सोचता है कि अगर हम स्त्री वाले गुण सीख लेंगे, इसमें हमारी पुरुष की हीन होगी, हमारी मर्यादा को हीन कर दिया जाएगा। और नारी सोचती है अगर हम पुरुष वाले गुण सीख लेंगे तो हमारी स्त्री को जो होता है वो स्त्रीहीन हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्त, दोनों एक समान हैं। दोनों के अंदर एक गुण हो सकती है। अगर कोई पुरुष है, अगर नारी की गुण उसके अंदर है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है और नहीं कोई ये दुख की बात है। क्या होगा? नारी में नर का गुण, नर में नारी का गुण, ये तो आम बात है। ये तो सदियों पुराने से चलते आ रहे। अर्धनारीश्वर में ही देखिए, हमारे शिव जी में भी देखिए, और माँ पार्वती को देखिए, आधा माँ पार्वती आधा हमारे महाकाल हैं। इसका मतलब है कि दोनों एक समान हैं। और ये नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमें पुरुष वाली गुण आ जाएगी तो हमारी मर्यादाहीन हो जाएगी, अगर हमें नारी वाली गुण हो जाएगी अगर हमारी मर्यादा को हीन कर दिया जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर नारी को पुरुष वाले गुण है, उसके नारीत्व में कमी नहीं हो सकती है। समझे दोस्त? तो चलिए, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र की चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट है? देखिए क्वेश्चन कह रहे, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर जी है, जो रामधारी सिंह दिनकर है, वो असंतुष्ट है। क्यों? इसके बारे में बोलना। दोस्त देखो, मैं इतना बोलती हूँ कि मेरा गला छिला जाता है, अंदर से कुछ अजीब सा होने लगता है मेरे गला के अंदर, समझ में नहीं आता क्या होता है। और एक रहम करो, बस एक रहम करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करके जाओ। नए हो तो सब्सक्राइब करो, इसलिए कह रही हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि इसमें मेरा भी भला होगा। बस मेरा भला हो गया, गरीब का भला करो। छोड़ो, चलो देखो, एक शेयर और एक सब्सक्राइब, एक लाइक से क्या होता है दोस्त? अगर आपकी एक शेयर से किसी की भाग बदल जाए तो शेयर कर देना चाहिए। क्या गलत बोल रही हो? नहीं ना। अगर एक लाइक से अगर हमारे अंदर उत्साहित हो जाए हम, तो एक लाइक कर दिया करो ना दोस्त, ताकि मैं उत्साहित होके और अच्छा वाला वीडियो बना के लाऊँ आपके सबके बीच और आप अच्छे से समझो। मेरा तो एक ही ख्वाहिश है कि हम डेली अपने यूट्यूब फैमिली, अपने भाई बहन से मिले। मज़ा आता है आप लोग के साथ। वीडियो रुक जाएगा, काफ़ी लंबा हो रही है। चलिए, कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर और प्रेमचंद्र जी जो बोले हैं ना, उनके चिंतन से ये दिनकर जी असंतुष्ट हैं। क्यों संतुष्ट है, मतलब क्यों खुश नहीं है, उसके बारे में बताना। रविंद्रनाथ के अनुसार नारी की सार्थकता उसकी गंभी की मोह है कि भो है, भंगिमा की मोहक और आकर्षण होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है।
क्रमचित्र विरिवल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, रविंद्रनाथ कहते हैं कि नारी को जिस सार्थकता मिली है ना, भगीमा की मोहक है। मतलब वो उसकी बस नारी का एक काम है कि आपका पति कहीं से काम करके आया, आप उसे खाना दो, उनके बगल में बैठ के पंखा डुलाओ। पढ़ लिख कर क्या करोगे, शिक्षा दीक्षा लेकर क्या करोगी। किनका कहना है, रविंद्रनाथ प्रसाद का कहना है कि नारी का शोभा है प्रेम की प्रतिमा बनाने में। प्रेम अपने मतलब अपने पति देव से प्रेम की प्रतिमा बनाने में उनकी शोभा है। क्रमकृतियाँ विरवल और शिक्षा दीक्षा लेकर वो क्या करेगी। कह रहे हैं क्रमकृतियाँ मतलब वो पढ़ लिख कर क्या करेगी, शिक्षा दीक्षा लेकर क्या करेगी। उनका केवल एक काम है, घर का सारा काम करो जो होता है। ये वीडियो उल्टा हो गया दोस्त, वीडियो उल्टा हो गया। हाँ देखिए वीडियो सही है, दिख रही है सही से, हाँ दिख रही है। नारी का रविंद्रनाथ कहते हैं नारी को भगीमा के मोहक और आकर्षण होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा। वो पृथ्वी पर शोभा देती है, वो प्रेम की प्रतिमा है। वो शिक्षा दीक्षा लेकर क्या करेगी। उनका कर्तव्य है, उनका कर्तव्य कृति है कि उनके पति या उनकी अदरवाइज कोई भी आए उन्हें खाना परोस के दे, घर का सोरा चौका बर्तन करे, अपने से दूसरे को खुशी दे। शिक्षा दीक्षा लेकर क्या करेगी, रविंद्रनाथ का कहना है शिक्षा दीक्षा लेकर क्या करेगी। और प्रेमचंद्र जी का क्या कहना है, अब देखिए। प्रसाद के अनुसार इंडा वह नारी है जिसमें पुरुषों के गुण सीखे हैं। तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों की क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे। कौन, रविंद्रनाथ प्रसाद जी के अनुसार वह नारी है जिसने पुरुष के गुण सीखते हैं। तो निष्कर्षण यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुष की क्षेत्र में अलग रखना चाहते थे। पुरुष के क्षेत्र में नारी को रविंद्रनाथ प्रसाद अलग रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि नारी पुरुष की क्षेत्र ले। आज देखिए ना दोस्त, स्त्री कल्पना चावला कौन थी, स्त्री ही थी ना। ये किरण बेदी कौन थी, स्त्री ही थी ना। और बता रही हूँ, इंदिरा गांधी कौन थी, स्त्री ही थी ना। मदर टेरेसा कौन थी, स्त्री ही थी ना। लता मंगेशकर कौन थी, स्त्री ही थी ना। तो फिर क्यों कहते हैं कि स्त्री को सिर्फ अपने पुरुषों की मान मर्यादा में रहना चाहिए। वो आए तो उनको एकदम सेवा सत्कार करना चाहिए। अरे करो बहन, अरे मेरे भाई बहन जो भी हो बहन, मेरी प्यारी बहन करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके क्षेत्र से अलग रहो। क्या हवाई जहाज स्त्री नहीं चलाती है, केवल पुरुष ही चला रहे हैं। अगर स्त्री को हवाई जहाज चलाने आ रही है तो कौन सी गुण खराब हो गई है, उनकी कौन सा कर्म गुण खराब हो गई है। तो इतनी छोटी सी सोच रखने वाले थोड़ा ऊंची सोच रखो। देखिए, आप प्रेमचंद्र जी की अनुसार पुरुष जब नारी की गुण लेते तब देवता बन जाता है। कहते हैं प्रेमचंद्र कि जब पुरुष नारी का गुण लेता है तब देवता बन जाता है। अरे वाह,
प्रेमचंद्र जी के अनुसार पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है। जब पुरुष, अरे भाई पुरुष जब पुरुष एक स्त्री का गुण लेता है तो देवता बन जाता है। किंतु नारी, देखो दोस्त, नारी का क्या होता है? नारी जब नर के गुण सीखती है तब राक्षसी से हो जाती है। वाह, देखो ना पुरुष में कितनी घटिया गुण है, कितनी घटिया। अरे भाई मेरा बुरा मत मानना, बस समझाने के अनुसार ऐसा कह रही हूँ। ये प्रेमचंद्र कहते हैं ना, प्रेमचंद्र जी कहते थे कि जब पुरुष जब नारी की गुण लेता है तो देवता बन जाता है, और जब नारी इस पुरुष की गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है। इसीलिए तो कहती हूँ, देखो हम नारी का कितना अच्छा गुण है, हम अपने बारे में नहीं कह रहे हैं, इसलिए आप बुरा मत मानिएगा, किताब के अनुसार कह रही हूँ। मतलब नारी में इतनी अच्छी गुण है कि पुरुष ले रहा तो देवता बन रहा है, और ना पुरुष में इतना घटिया गुण है जो नारी लेगी तो राक्षसनी बन जाएगी, राक्षस बन जाएगी। हाँ, गुण किसका खराब है? प्रेमचंद्र जी थोड़ा संभल के बोलिए, किनका गुण खराब है? नर वाला गुण अगर नारी में आ गया तो राक्षसनी बन गई, और वही नारी वाला गुण नर में चल गया तो देवता बन गया। इसीलिए दिनकर जी इनकी बातों से सहमत नहीं थे। अब देखिए दिनकर जी कहते, दिनकर जी इस लोगों के विचार से असंतुष्ट है। दिनकर जी इनके विचारों से, इनके सोचों से असंतुष्ट है, क्योंकि उनका विचार है कि सदियों की आदत और अभ्यास से उनका अंतर्मन यही कहता है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को क्या है, रिझाकर रखने में है। कहते हैं दिनकर जी इस लोक के विचारों से बिल्कुल असंतुष्ट है, क्योंकि इनका अभ्यास है, क्योंकि उनका विचार है कि सदियों की आदत अभ्यास से उनका अंतर्मन यही कहता है, सदियों से जो आदर अभ्यास चल रहा है उसका अंतर्मन यही कहता है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष और रिझाकर रखने में है। समझे दोस्त? देखे हमारे धरती पर इतने अच्छे तेजस्वी लोग हैं, अरे हैं तो नहीं थे, इसीलिए अभी भी हैं। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो रही है, 3 वीडियो ही समझाएं, आगे बाद में पार्ट 2 वाला वीडियो में देख लेना दोस्त। मेरा मुंह दुख गया, आप लाइक नहीं करते हो ना, मन खिसिया जाता है, शेयर भी नहीं करते हो, उम्मीद टूट जाती है, सब्सक्राइब नहीं करते हो तब तो और मेरी दिल दिमाग दोनों टूट जाती है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। शेयर इसलिए करने के लिए कह रही हूँ ताकि हमारी जो बहन है, भाई है, उनको सुविधा मिले। इतने आसान भाषा में समझा रही हूँ, अपने भाषा में समझा रही हूँ। चलिए दोस्त, बाय बाय, टाटा। बहुत टाइम हो गया, मतलब वीडियो लंबा हो गया, नेट भी खपत हो जाती है, नेट पैक बढ़ाना है तब तो डालना है, अफसोस हो रही है। लेकिन नहीं, खुशी मिल रही है कि मेरी बहन मेरे से सीख ले रही है, इसलिए खुशी मिल रही है। बस बाय दोस्त।